तो मेरा नाम है डॉक्टर हेमंत कुमार सिंगला। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है शोल्डर डिसलोकेशन के रिगार्डिंग। सो दो टाइप की शोल्डर डिसलोकेशन होती है, एक है होती है एक्यूट, एक होती है रिकरेंट शोल्डर डिसलोकेशन। एक्यूट डिसलोकेशन जो आपकी इमीडिएट इंजरी हुई और उसका कंधा उतर गया, और रिकरेंट में आपका जो कंधा है कभी उतरता है कभी चढ़ता है, उसको हम रिकरेंट शोल्डर डिसलोकेशन कहते हैं। तो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं एक्यूट शोल्डर डिसलोकेशन। इसमें क्या होता है कि आपको इंजरी होती है, मोस्ट कॉमन जो इंजरी होती है वो आउट स्ट्रेच हैंड, यानी कि आपका जो हाथ है वो ऊपर की तरफ होता है और आप नीचे की तरफ गिरते हैं। इससे आपका कंधा एंटीरियर की तरफ निकल जाता है। इसको हम एंटीरियर शोल्डर डिस्लोकेशन भी कहते हैं। और ये मोस्ट कॉमनली रोड साइड एक्सीडेंट के कारण, या कोई आप कबड्डी प्लेयर हैं, या आप फुटबॉल प्लेयर हैं, या कोई आप बास्केटबॉल प्लेयर हैं, उसमें ये इंजरी काफ़ी कॉमन होती है। तो घबराना नहीं है, आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर आपको क्लिनिकल एग्जामिन करेगा, एक्सरे एडवाइस करेगा, और अंडर एनेस्थीसिया आपका जो शोल्डर है वो वापस चढ़ा देगा। पर अगर आप किसी अनक्वालिफाइड पर्सन के पास जाएंगे तो वो बिना सेडेशन के, एनेस्थीसिया के अंडर ही आपका शोल्डर चढ़ाने की कोशिश करेगा। कई बार होता है कि आपका फ्रैक्चर भी हो सकता है। रिकरेंट शोल्डर डिसलोकेशन, इसमें जो हमारा शोल्डर ज्वाइंट हो जाता है वो अनस्टेबल हो जाता है। अनस्टेबल होने के कारण जो हमारा कंधा है वो बार बार उतरता रहता है। तो अगर आपको ऐसी कंप्लेंट है, आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर आपको इन्वेस्टिगेशन करेगा। जो सबसे इम्पोर्टेंट इन्वेस्टिगेशन है वो है एमआरआई स्कैन शोल्डर जॉइंट की। उसमें देखते हैं कि लीजन क्या रीजन आ रहा है जिसके कारण आपका जो शोल्डर जॉइंट है वो अनस्टेबल हो रहा है। जो मोस्ट कॉमन रीजन आता है वो है बेंकार्ड लीजन। इसमें बेसिकली जो शोल्डर जॉइंट में ग्लिनोइड लेब्रम होता है, ग्लिनोइड कैविटी में, उसमें टीयर आ जाता है, जिसके कारण आपका जो गोला है कंधे का वो बार बार इंटीरियर की तरफ निकलने की कोशिश करता है। तो अगर आपके इसमें एमआरआई स्कैन में बेंकार लीजन आ रहा है तो आपको सर्जरी की एडवाइस दी जाएगी। इसमें हम बेसिकली दूरबीन राही से, इसको हम हाथोस्कोप कहते हैं, उसके राही आपके शोल्डर जॉइंट में जाते हैं। वहाँ पे एंकर स्क्रू डालकर वहाँ से जो धागे निकलते हैं उसको धागे को बेंकार्ट जो ग्लिनोइड लेब्रम होता है उसको वहीं पे हम स्टिच कर देते हैं, जिससे जो ग्लिनोइड लेब्रम है जो फटा हुआ है वो वापस अपनी जगह पर वापस आकर वहाँ पे आ जाता है। तो अगर एमआरआई में एडिशनल बेंकार्ड लीजन के साथ पोस्टीरियरली ह्यूमन हेड में बोनली हिल सैक लीजन आ जाए, अर्थात अगर आपका जो बोनी पार्ट है ह्यूमन हेड का वो भी लॉस हो जाए, तो हम एडिशनल प्रोसीजर से रेमी फ्लाजियस प्रोसीजर बोलते हैं, वो भी आपको एडवाइस करते हैं। इसमें हम पोस्टीरियरली ह्यूमन हेड में एडिशनल एंकर स्क्रू डालते हैं और उसको पोस्टीरियरली इंफ्रास्पाइनेटस और पोस्टीरियर कैप्सूल को ह्यूमन हेड के साथ स्टिच कर देते हैं। और इससे आपकी जो बोन की स्टेबिलिटी है, शोल्डर जॉइंट की जो स्टेबिलिटी है वो हो भी बढ़ जाती है। पर अगर आपका बेंकार्ड लीजन ज़्यादा है और बोन लॉस ज़्यादा है, पोस्टीरियर हिल सैक लीजन ज़्यादा है, वो इससे आपको स्टेबिलिटी नहीं आ रही, तो हम फर्दर एक प्रोसीजर बोलते हैं लेटार जेट, वो आपको एडवाइस करते हैं कि वो आप करवाइए। इसमें जो बोन होती है कोरोकर प्रोसेस, वो वहाँ से काट कर कॉन्जॉइंट टेंडन होता है एक, उसको साथ में लेकर ग्लिनोइड कैविटी के आगे स्क्रू के साथ फिक्स कर देते हैं। इससे आपकी जॉइंट की स्टेबिलिटी और बढ़ जाती है। तो बेसिकली यही 3 मेन प्रोसीजर हैं। तो अगर आपको रिकरेंट शोल्डर डिसलोकेशन की शिकायत है, डॉक्टर के पास जाएं, वो आपको इन्वेस्टिगेट करेगा और सही प्रोसीजर ऑपरेट करने की आपको सलाह देगा। फिर आते हैं फिजियोथेरेपी प्रोटोकॉल। इसमें हम फर्स्ट 2 वीक्स में पैसिव मूवमेंट स्टार्ट करवाते हैं, पर एक्सट्रीम मूवमेंट और एक्टिव रेंज मूवमेंट नहीं आपको एडवाइस करते। फिर नेक्स्ट 2 to 4 वीक एक्टिव रेंज मूवमेंट स्टार्ट करवाते हैं, जिसमें जस्ट है कि 90 अप टू 90 डिग्री एबडक्शन, फॉरवर्ड एबडक्शन आपको एडवाइस करते हैं, पर आपको एक्सट्रीम मूवमेंट अभी भी आपको नहीं हम करने को बोलते। फिर आफ्टर 1 मंथ आपको एक्टिव रेंज मूवमेंट आपको फर्दर हम एडवाइस करते हैं, स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइज और एडवाइस करते हैं। तो आप 3 से 6 महीने आपको कॉन्स्टेंटली एक्सरसाइज और प्रोफेशनल एक्टिविटी के लिए हम एडवाइस करते हैं। तो समरी यही है,
अगर आपको एक्यूट शोल्डर डिस्लोकेशन हुई है तो आप किसी क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाएं। अंडर एनेस्थीसिया आपका वो कंधा चढ़ा देगा। अनक्वालिफाइड डॉक्टर के पास मत जाइए। और कई बार ये होता है कि धक्के से आपको शोल्डर फ्रैक्चर कर देता है या इंटरनल इंजरी कर देगा, जिससे कि आपका कंधा बार बार उतरता जाएगा। अगर फिर भी आपका कंधा बार बार उतरता है तो हम आपको रिकरेंट शोल्डर डिस्लोकेशन की जो सर्जरी आपको बताई है हम वो एडवाइस करते हैं। थैंक यू सो मच सुनने के लिए, और आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं एडिशनल ऐसी वीडियो बनाता रहूँ। थैंक यू।